नमस्कार जी, मैं राजवाला हुड्डा। देखो ये दाल हम लोग ले आते हैं जैसे इकट्ठी मंडी से, उधर क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और इकट्ठी लाने से उधर मंडी में रेट भी ठीक लग जाता है। और मैं हमेशा से इकट्ठी लाऊँ, चाहे मैं एक लाऊँ तो मैं ऐसे सेक के रख देती हूँ, क्योंकि दालों की बहुत वैरायटी होती हैं, सारी रखनी होती हैं और फिर किसी का नंबर कभी पड़े किसी का कभी पड़े, इसलिए मैं सभी को सेक के रख देती हूँ। फिर ना ख़राब नहीं होती, चाहे वो 1 साल भी रखी रहे, वो वैसी की वैसी रहेगी। आप बेफिक्र हो के इनको ऐसे सेक के और ठंडा करके और फिर आप उसमें डिब्बों में भर के रख सकते हो, तो निश्चिंत हो जाओ। तो आपको जब बनानी होगी, जब आपको फ्रेश मिलेगी, जैसे अभी दुकान से आई है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं हमेशा से करती रहती हूँ ये, लेकिन अभी वीडियो वगैरह बना लेते हैं तो मैं कहा चलो ये जानकारी भी अगर अपनी बहनों को मिलेगी तो अपने घर में, ये तो हर गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किचन में सामान ठीक ठाक रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सामान ला कर ना, और कई बार ऐसा बनाने को नहीं मिलता और टाइम, और ना वो कई बार ध्यान भी नहीं रहता रख कर ना, और वो ख़राब ही होया मिलता है। जब देखो जाड़े पड़ जाते हैं, तो आप ये तरीका अपनाओ, कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा, हमेशा ठीक ठाक रहेगा। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये करने में, ये लगा लो घंटा 1-1.5 घंटा तो लग गई है। सभी वैरायटी जितनी है ये भी मैं इकट्ठी ले आई हूँ, तो इकट्ठी ला कर सारी एक साथ करने में तो टाइम तो लगता ही है, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी ले आओ, ये एकदम से ना ले आओ। तो मैं तो एक बार में गए हैं मंडी, तो रोज़ रोज़ जाना नहीं होता, जब भी मौका लगा। अभी मैं गई थी बादलगढ़, तो मैं उधर से आती और ननद के साथ में गई थी, तो ले आई। वो ननद भी ले आती रहती है, तो मैं कहा चलो चीज़ों की तो ज़रूरत तो होती ही है, जब ख़त्म होती है तो आसपास की दुकानों पर से ले आनी होती है। ये इकट्ठी ले आई, इकट्ठी में आपका एक बार में काम ख़त्म हो गया, कि आपको किचन में राशन की कोई कमी ना रहेगी, चाहे जो भी बनाओगे वो तैयार मिलेगा आपको हमेशा। ये तरीका करने के लिए बेस्ट है। आप देखो ये चीज़ में कोई ज़्यादा मेहनत ना है, थोड़ा थोड़ा सेकना है तो है गैस पे। मैं ये ले आई थी सारी चीज़, एक प्रकार की कोई 4 किलो है, तो एक बार में एक वैरायटी भी नहीं हो रही थी, तो मैंने 2 बार में किया और सारी बढ़िया से होगी करके। अभी हो जाएंगी ठंडी, अपने डिब्बा में भरी जाएंगी, साफ़ सुथरे डिब्बा में भर के अपने रख दो, और ख़त्म होने तक, ख़राब होने की तो टेंशन एकदम ख़त्म हो जाएगी। आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई इसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और भी 2-4 गृहिणी चाहिए भी घर में, और भी आपकी कोई मदद करे। धीरे धीरे कर लो, क्या जल्दी है, आराम से। अगर एक दिन में ना टाइम लग गया तो एक थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो वही है आपके टाइम के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं इसको।
क्योंकि जैसे हम लोग बच्चा होता है तो गूंद डालने कुछ करा, उसमें तो काम घना फैल जाए, उसमें चाहिए किसी की मदद की ज़रूरत। इसमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई दूसरी चीज़ की तो आपको आवश्यकता नहीं है। खाली दाल को ही सेकना, उसमें कुछ मिलाना ना, कुछ करना ना। खाली वो करने से उसमें अंदर का अगर थोड़ा भी वो कीटनाशक होता है तो वो एकदम ख़त्म हो जाता है, और फिर वो ठंडा होने के बाद भरने से वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसमें आप भी इसे करिए अपने घर में, क्योंकि ये चीज़ की तो हर किसी को आवश्यकता है। ये चीज़ ऐसी है कि आप लाकर न साग सब्जी जैसे हरी होती हो तो भाई आप 2 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की, 3 दिन की ला सकते हो। हरी सब्ज़ी ज़्यादा टाइम की नहीं ला सकते, लेकिन ये दाल है, छोले हैं, राजमा है और मटर है। दाल भी तो कितनी प्रकार की हैं, कई प्रकार की होती हैं, तो ये सारी भी आप बदल के हम लोग तो बनाते हैं, क्योंकि किसी का कभी नंबर पड़ेगा, किसी का कभी नंबर पड़ेगा, तो ये तो निकल जाते हैं 7-8 महीने तो आराम से, इतनी लेने के बाद में। क्योंकि एक ही दाल का सारी नहीं बनाते, एक लाए तो एक ही बनानी पड़ेगी। ये कई प्रकार की है तो बदल के बनाते रहो, अच्छी लगेगी। और चेंज भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दाल का स्वाद अपना अलग है। और बाकी अपनी पसंद के ऊपर भी होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमें तो सारी दालें खाने का शौक़ है, बदल के बनाते रहते हैं। ये हो जाएगा इसका। आज मैं सुबह ला तो मैं इसको 3 दिन हो गए ला के, तो टाइम नहीं लग रहा था, और आज सुबह उठते के साथ में यही काम पकड़ा, और बाकी बाद में अपना नहाना धोना पूजा पाठ बाद में ही किया। ये अब मैं ड्राई फ्रूट भी ऐसे ही रखती हूँ, इकट्ठे लाकर न, उनमें भी कई बार वो कीड़े पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा दिन के धरे हों तो उनको भी सेक कर ठंडा करके ही रखती हूँ। और फिर कोई भी मतलब नहीं है कि ज़रा भी बेकार हो जाए, वो वैसे का वैसा ही मिलेगा आपको। तो ड्राई फ्रूट को भी मेरे रखे हुए साथ ही ले आई थी, उसको मैं कल देखूँगी। अभी तो आज तो मैंने ये किया है, वैसे दाल का ही किया है। बाकी ड्राई फ्रूट को देखती हूँ, जब भी एकदम से ज़्यादा नहीं हो पाता है, दाल ही ज़्यादा हो गई थी आज, तो यही ख़त्म किया। बाकी आप बताइए, आप अपने घर में कैसे दाल रखते हो, और ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और बाकी आप लोग देखते रहो क्या है। देखो हम जी, अब हर गुण, सभी गुण सब में नहीं होते, लेकिन कोई खास गुण हर एक में होता है। कोई खास गुण तो भगवान इसको दे कर ही भेजता है घर में। कोई कैसे, कोई किसी को कुछ चीज़ की समझ है, किसी को कुछ चीज़ की समझ है, तो अपनी अपनी शेयर करनी चाहिए। आप लोग भी अगर जो देख रहे हो, आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं सपोर्ट करूँगी। और अपनी जानकारी दिया करो, आपको क्या आता है, क्या करना अच्छा लगता है। और ये जो ऐसी चीज़ें सबके मतलब की होती हैं,
जो हमें गृहिणी है उनको तो अपना किचन संभालना ही होता है, तो उसमें आप कैसे रख रखाव करते हो उस चीज़ की जानकारी। बाकी और भी कोई हुनर है किसी के अंदर वो भी दिखाना बताना चाहिए। आज के टाइम में ये यूट्यूब साधन बहुत बढ़िया है और इसमें हमें एक दूसरे का पता लगता रहता है कि भी किस में क्या गुण है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप देखती रहिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और मुझे बताना आपको ये तरीका कैसा लगा और आप कहाँ से हो जो मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हो। अपना जगह का नाम लिखना। ओके, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।